ठीक है, कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब वर्ड विच जॉइंस, एक तो सेंटेंसेस, एक तो फ्रेजेस, या तो वर्ड्स। इसका बेसिक एक ही वर्ड है। कंजंक्शन का मतलब होता है जो जॉइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन का मतलब होता है जॉइनिंग वर्ड्स। अब इधर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले वो किसको ज्वाइन करता है ये समझना है। तो सेंटेंस, तो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। यहां पर अपन और एक ले सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दैट्स इट, ऑब्जेक्ट मत लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बिकॉज दिस टू कैन बी कंप्लीट सेंटेंस। ये दोनों भी मिलाकर बनाते हैं कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, अब ऐसे ही दो सेंटेंसेस लेते हैं अपन। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस लेंगे, आई फर्स्ट मेट हर। ठीक है, आई फर्स्ट मेट हर इन बैंगलोर, इसको ऐसा कर देते हैं, आई फर्स्ट मेट हर इन बैंगलोर। और दूसरा एक सेंटेंस, आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों भी सेपरेटली सेंटेंसेस है या नहीं है? यस और नो? क्या ये दोनों भी सेपरेटली सेंटेंसेस है? हाँ है, कारण इसके अंदर सब्जेक्ट है, हाउ है, इसके अंदर वर्ब है, हाउ है, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है। ये समझा क्या? और सेकंड सेंटेंस में इसमें सब्जेक्ट भी है, अगेन वर्ब भी है। ये समझा क्या? तो इंडिविजुअली हम इन दोनों को क्या बुला सकते हैं? क्या बुला सकते हैं? तो दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस एंड दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस। अब देखो फर्क क्या पड़ जाता है अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हो वर्ड एंड से, वर्ड एंड से, तो ये दोनों भी हो जाएंगे मेन क्लॉजेस। क्या हो जाएंगे? मेन क्लॉजेस कहलाएंगे, क्योंकि एंड इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट करता, कोऑर्डिनेट, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा। दोनों की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है, मतलब दोनों सेंटेंसेस अपने आप में इंडिविजुअल सेंटेंसेस है, जो सिर्फ साथ जोड़ दिए गए बाय यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये समझा? और वही अगर मैं इधर यूज करूं वेयर, क्या यूज करूं? तो सेंटेंस बनेगा, आई फर्स्ट मेट हर इन बैंगलोर वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड। समझा गया सेंटेंस? अब वेयर क्या रहा? वेयर है एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या बोला? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहला वाला था कोऑर्डिनेटिंग और ये वाला है सब ऑर्डिनेटिंग। ये समझा क्या? जिसका सीधा मतलब हो गया कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है, सब ऑर्डिनेटिंग। समझा क्या? जैसे आमतौर पे एक सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जो एक सुपीरियर को असिस्ट करता है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। तो सुपीरियर कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट पे क्या है? बराबर है। या बोल लो सबऑर्डिनेट सुपीरियर पे डिपेंडेंट है, उल्टा देख लो, सबऑर्डिनेट सुपीरियर पे डिपेंडेंट है। ये समझा क्या? पक्का? तो सबऑर्डिनेट इस वर्ड का मीनिंग हो गया डिपेंडेंट। क्या हो गया? ये समझ आ रहा है क्या तुमको? तो थोड़ा इस सेंटेंस को और डिटेल जाने से पहले देख लेते हैं कंजंक्शन क्या होते हैं। तो कंजंक्शन में दो टाइप है, एक तो अपन ने देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा अपन देख रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ आया क्या ये? पक्का बोलो। एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। को का मतलब होता दोनों की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है दोनों सेंटेंसेस की। ये समझा क्या? इसके लिए उसमें वर्ड यूज किया गया को। ये समझा क्या? जैसे प्लेयर और को प्लेयर। समझा? स्टूडेंट एंड को स्टूडेंट, टीचर एंड को टीचर, जिसका मतलब हो गया एक कंपेनियन की तरह है, वो को है, कोऑपरेटिव है। ये समझा? तो जिसका मतलब हो गया अगर दो सेंटेंसेस आर जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फॉर एग्जांपल एंड, तो ये दोनों भी क्या है? ये भी मेन क्लॉज है और ये भी मेन क्लॉज है। समझा क्या? क्योंकि दोनों भी सेंटेंसेस की अपनी अपनी पहचान है, इंडिविजुअलिटी है। ये क्लियर हुआ? तो सर इसके अलावा और कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस रहे? एक होता है एफ फॉर, फिर दूसरा होता है ए फॉर एंड जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एन फॉर और, उसके बाद बी फॉर बट की बिकॉज। पक्का? ठीक है, उसके बाद ओ फॉर और वाई फॉर येट और एस फॉर। ये हो गया लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, खत्म। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट बड़ी है, तो इससे बेटर है कि आप कोऑर्डिनेटिंग की लिस्ट लर्न कर लो, क्योंकि इनके अलावा जो भी है वो कंजंक्शन कहलाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ आया? तो अब जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होता, या आप बोल लो कि दो सेंटेंसेस आर जॉइंड बाय अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो जैसे अपन ने ऊपर यूज किया है वेयर, तो ये वेयर ना सेकंड स्टेटमेंट के साथ जुड़ जाता। इसके साथ ये ऐसा हो जाएगा। समझ आ रहा क्या? पक्का? फर्स्ट स्टेटमेंट इंडिविजुअल रह जाता और ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये सेकंड वाले स्टेटमेंट के साथ में ज्वाइन हो जाता। क्या बोला मैंने? सेकंड वाले स्टेटमेंट के साथ ज्वाइन हो जाता। तो जैसा कि अपन ने ऊपर एग्जांपल देखा, इस एग्जांपल में अपन बोलेंगे वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड। क्या बोला? ये ऐसा ज्वाइन हो जाएगा, वेयर इज द वर्ड फॉर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड। ये समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इधर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ गया, तो इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हम बुलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या बुलाते? क्या बुलाते? या फिर और आसान भाषा में डिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोला?
क्योंकि ये वाला हाफ अगर मैं अकेले लिखूं, जैसे वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड, ये वाला, तो ये सेंटेंस अधूरा लगता है, क्योंकि सर कुछ तो चाहिए बैकग्राउंड, बराबर है। तो जैसे ही मैंने इसको बोला डिपेंडेंट क्लॉज, इसका सीधा मतलब ये हो गया कि ये हाफ ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। समझ आया क्या नहीं आया? पक्का बोलो, पक्का समझ आया? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑल्सो इज यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस, बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि जब भी सबऑर्डिनेट यूज किया जाता है एक सेंटेंस डिपेंडेंट बन जाता दूसरे सेंटेंस पर। समझा क्या? अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। समझ आया? तो जैसे अपना जो ऊपर का एग्जांपल है, इसमें वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड, ये डिपेंड करता है आई फर्स्ट मेट हर इन बैंगलोर पर। तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या बना? आई फर्स्ट मेट हर इन बैंगलोर वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड। तो जो लिस्ट मैंने आपको लिखा कर दी है उस हिसाब से वेयर हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो मैंने बोला कि वेयर कंबाइन हो जाता अदर हाफ ऑफ द सेंटेंस के साथ, इसका मतलब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या बन गया अब? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, या बोलेंगे हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज। ये समझा? और ये सेंटेंस डिपेंड करता किस पर? फर्स्ट वाले सेंटेंस पर, जिसका ये मतलब हो गया ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ये हो गया आपका मेन क्लॉज, या आसान भाषा में इनडिपेंडेंट क्लॉज। समझ आया कि नहीं आया? पक्का बोलो, क्लियर है? पक्का बोलो, यस और नो पूरा। तो कंजंक्शन कितने टाइप के हैं? एक कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो दो मेन क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, इसको दो मेन क्लॉजेस को। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। समझा? और खास बात यह है कि हर डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ आया कि नहीं आया? पक्का पूरा समझ गया? देख लो। तो अपन अभी एग्जांपल लेते हैं। राम इज अ क्रिकेट प्लेयर, राम इज अ क्रिकेट प्लेयर एंड ही प्लेज वेल, एंड ही प्लेज वेल। इतना समझ आया? हाँ। इसमें कंजंक्शन क्या है सबसे पहले तो? एंड ये रहा आपका कंजंक्शन, बराबर हो गया। ये हो गया सेंटेंस का पहला टुकड़ा, ये दूसरा, और ये सेंटेंस का तीसरा पार्ट है। समझ आया क्या? फर्स्ट हाफ क्या है? राम इज अ क्रिकेट प्लेयर। सर ये अपने आप में एक सेंटेंस है क्या? हाँ, क्योंकि इसमें अगर आप देखो ध्यान से तो इसके अंदर आपको दिखेगा सब्जेक्ट, वर्ब है क्या इसके अंदर? हाउ है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, बिल्कुल है इसके अंदर वर्ब। अ क्रिकेट प्लेयर ये हो गया फ्रेज, ठीक है? तो ये कंबाइंड अगर देखा जाए तो यस इट इज अ इंडिविजुअल सेंटेंस। समझा? फिर उसके आगे आपने क्या कर दिया? लगा दिया एंड विच इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके लिए वो बन गया सेकंड पार्ट, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसी सेंटेंस के साथ मिक्स नहीं होते कभी। समझा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसी सेंटेंस के साथ मिक्सअप नहीं होते। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिक्स हो जाता, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में मिक्स नहीं होता। तो जिसका मतलब हो गया ये जो पार्ट रहा आपका आखिरी में, ही प्लेज वेल, ये भी एक इंडिविजुअल सेंटेंस है जिसमें भी एक सब्जेक्ट है ही, उसमें भी एक वर्ब है प्लेज। समझा क्या? और वेल क्या है? ही प्लेज वेल, ये है एडवर्ब, वेल इज द एडवर्ब, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है किसको? वर्ब को, प्लेज को। सो व्हिच मींस ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी क्या है? एक इंडिविजुअल सेंटेंस। समझा कि नहीं समझा? तो सर फाइनली आपकी बात क्या है? ये जो है वो एक मेन क्लॉज है, ये जो है वो भी एक मेन क्लॉज है, और एंड जो है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर है या नहीं? पक्का? अब मैं एक स्लाइड सा चेंज करूंगा और इस सेंटेंस में हो जाएगा मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। स्लाइड एक ही वर्ड को चेंज करेंगे, अपन निकालेंगे यहां से एंड को, और यहां एक वर्ड ज्वाइन करेंगे बिकॉज। क्या वर्ड ज्वाइन किया? बिकॉज। पढ़ के देखो कैसा लगता? राम इज अ क्रिकेट प्लेयर बिकॉज ही प्लेज। समझा क्या? बिकॉज है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मैंने बोला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसके बाद वाले सेंटेंस के साथ क्या हो जाता? मर्ज, मिक्स हो जाता। ही प्लेज वेल, तो अपना सेंटेंस एक्चुअली क्या है? बिकॉज ही प्लेज वेल। अब बिकॉज ही प्लेज वेल अगर मैं इतना सा लिखूं तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा, इनकम्प्लीट लग रहा है। इसका मतलब ये किसी ना किसी और सेंटेंस पर निर्भर करता है। करेक्ट? समझा? इस वजह से हम बिकॉज ही प्लेज वेल को बुलाएंगे डिपेंडेंट क्लॉज। समझा क्या? और जो डिपेंड काय पे कर रहा? इस वाले मेन क्लॉज पर, जो कि है राम इज अ क्रिकेट प्लेयर। समझा कि नहीं समझा? पक्का बोलो। तो ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज वेल एज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्लियर पूरा पिक्चर? कोई प्रॉब्लम है? तो फिर कुछ बच्चे रहते जो पूछते कि सर दोनों में फर्क क्या है? एक मेन क्लॉज में और एक
सबऑर्डिनेट क्लॉज में अंतर क्या है? वो सीधा सीधा अंतर है जो तुमको पता है। अब पहली चीज, मेन क्लॉज में होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। मेन क्लॉज इज आल्सो कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट क्लॉज, whereas subordinating clause is called as dependent clause। क्या बोलते हैं उसको, समझा? फिर मेन क्लॉज में क्या लिखेंगे? इट मे स्टार्ट विथ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इट मे स्टार्ट विथ अ, मे क्यों लिखा सर आपने? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझा ना? और whereas it always starts with, बोलो, वेरी गुड, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर है? इट ऑलवेज बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक सवाल है तुमसे फिर, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसा लिखूं, ध्यान से सुनना, बिकॉज ही प्लेज वेल, कॉमा, ही इज अ क्रिकेट प्लेयर। कोई प्रॉब्लम है अगर मैंने ऐसा लिखा तो? बिकॉज ही प्लेज वेल, राम इज अ क्रिकेट प्लेयर, मैंने यही सीक्वेंस में अगर सेंटेंस लिखा तो कोई दिक्कत है या नहीं है? दिक्कत कुछ नहीं है, सीक्वेंस बदला है सिर्फ, और कुछ नहीं। ये समझा क्या? अभी भी सेंटेंस में बिकॉज ही प्लेज वेल इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज, राम इज अ क्रिकेट प्लेयर, ये अभी भी क्या है? मेन क्लॉज। तो सेंटेंस का प्लेस चेंज कर देने से, मतलब मेन क्लॉज को आखिरी में लिखने से और सबऑर्डिनेट को पहले लिख देने से कोई फर्क पड़ने वाला? तो सर हम सॉल्व करते वक्त क्या मेथड ध्यान रखें? कुछ नहीं, सेंटेंस पढ़ने का, उसमें ढूंढने का पहले कंजंक्शन, ये स्टेप 1 है। क्या ढूंढेंगे? कंजंक्शन ढूंढेंगे। कंजंक्शन जैसे ही मिल गया, पहले ये पूछेंगे अपने आप से कि ये कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या? ये क्लियर हो गया। अगर वो कंजंक्शन एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो मतलब इधर वाले साइड, कंजंक्शन के इधर साइड और कंजंक्शन के इस वाले साइड, दोनों भी क्या है? मेन क्लॉजेस है। क्या है? और वही अगर तुमको कल देखने मिले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहां से शुरू हो रहा है वो है तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और उस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले आने वाला सेंटेंस तुम्हारा मेन क्लॉज। क्या है? इजी? उम्मीद है आपको समझाया होगा, मैंने कुछ कोशिश की मैंने अच्छे समझाने की, उम्मीद है समझ आया होगा पक्का। तो एक एग्जांपल लूं क्या, फिर बता पाएंगे तुम? ठीक है, मैं लिख रहा हूं, अभी तुम कुछ मत लिखो। He is the boy who broke the window। सबसे पहला स्टेप क्या बोला मैंने? लोकेट कंजंक्शन। ये सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका। बताओ इसमें कंजंक्शन क्या है? who। ये रहा आपका कंजंक्शन, समझा? तो ठीक है, लिख दिया who is the कंजंक्शन। फिर दूसरी चीज, who ये कौन सा कंजंक्शन है? तो हम पूछेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ कंजंक्शन। तो ये रहा आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ आया क्या? क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तीसरी स्टेप, आप अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से लेकर के आगे सेंटेंस पढ़ेंगे। Who broke the window, यहां तक के ये पूरा का पूरा सेंटेंस, ये बन गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। तो आप क्या देख रहे हो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब शुरू हो रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो इसका मतलब वो क्लॉज भी क्या है? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, बराबर। और जो सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले नजर आ रहा वो है आपका मेन क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, बोलो। हाँ, तो WHO ये सेंटेंस से ज्यादा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं? इट इज आस्किंग अ क्वेश्चन। उसका कोई एग्जैक्टली जवाब है क्या आपके पास? हमको सेंटेंस में स्टेटमेंट चाहिए होता है, समझा? और इसका आंसर उसका फर्स्ट हाफ है, ही इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो, ही इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो, ये आपका आंसर है ऐसा। तो हाँ, एक और मेथड लगती है कि आप अगर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से क्वेश्चन पूछते हो तो उसका आंसर आपको मेन क्लॉज मिलता है। ठीक है, पक्का? अब देखो, ये ग्रामर के बहुत डिटेल्ड अगर आप क्लॉजेस के रूल्स पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होता, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो इजीएस्ट वे जो मैं बता रहा हूँ वो है कंजंक्शन लोकेट करो, टाइप देखो, जो अगर आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिले वहां से आगे का सेंटेंस पूरा का पूरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और उसके ठीक पहले का सेंटेंस आपका मेन क्लॉज है। क्लियर है? अब ये जितने ज्यादा आप सॉल्व करोगे उसमें आपको और ज्यादा क्लैरिफाई होते जाएगा। ठीक है, पक्का? हाँ। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्लॉज हम इसके लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हमें क्लॉज नहीं पता है तो हमें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स नहीं पता है। समझ आया क्या? अगर क्लॉजेस नहीं समझता तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स नहीं समझेगा। ठीक है, तो सीक्वेंस ये है कि पहले कंजंक्शन समझना था जो हमने समझ लिया, फिर हमको समझना था क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसके बाद हमको समझ आएगा कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। ठीक है, पक्का? डन? ओके, एक्सरसाइज दे रहा हूँ, वो सॉल्व कर लो फिर।